या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां भवानी मां जगदम्बा की कृपा सदैव ही बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, माँ का प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है और माँ के प्रिय मंत्र क्या है, पूजा विधि किस प्रकार से है, नवरात्रि के पहले दिन माँ की पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों की अलग अलग कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। तो साल 2024 में शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन नवरात्रि का पहला दिन है। तो इस दिन माँ के 9 रूपों में से माँ के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, उनके स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तो इस दिन जो है नवरात्रि का पहला दिन होता है, इसी दिन घट स्थापना भी की जाती है और इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ की स्थापना चौकी भी इसी दिन लगाई जाती है। तो इस दिन पूजा की विधि जो है थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, थोड़ा सा समय भी आपको ज़्यादा लगता है। फिर नियम पूर्वक आप जो है अपना पूजा प्रतिदिन जो है करते रहेंगे। तो जो भी भक्त पूरे नवरात्र के व्रत करते हैं तो उन्हें कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। आप बिना कलश के भी माँ का पूजन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं 9 दिन के। जो लोग कलश रखते हैं तो आपको बता दें कि कलश रखने का शुभ मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक का, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक का। तो ये 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो इन शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना जो है कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ के प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और प्रिय भोग क्या है, प्रिय मंत्र क्या है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आपको इस दिन चौकी की स्थापना करनी है। तो आप एक चौकी लें, उस पर लाल रंग का आप वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ के स्वरूप को विराजमान करें। आप पहले गणपति को विराजमान करें। तो विराजमान करने के लिए आप थोड़ा सा फूलों का या फिर अक्षत का आसन दें। उस पर जो है भगवान गणेश को पहले विराजमान करें, माँ को विराजमान करें और कलश की स्थापना करें। तो कलश की स्थापना के लिए आपको चावलों का जो है अष्टदल कमल बना लें। उस पर आपको तांबे या मिट्टी का आप कलश रखें। कलश में आपको जल और गंगा जल डालना है। कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है और कलश के अंदर आपको लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत, पुष्प, कुछ लोग कमलगट्टे भी डाल देते हैं और कौड़ी भी डाल देते हैं। तो आप जो भी कुछ है कलश में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि कलश का विशेष रूप से नवरात्रि में पूजन किया जाता है, तो इस प्रकार से कलश की स्थापना करें। कलश पर आपको पूर्ण पात्र रखकर उस पर चावल रखें। चावलों के ऊपर आप जो है जटा वाला नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है उसमें चुन्नी बांध दें और कलावे से उसको लपेट दें और उसको नारियल को आपको रखना है। नारियल का मुख जो है पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। यदि आप खड़ा नारियल रखते हैं तो आपको उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नारियल की स्थापना, कलश की स्थापना आपको माँ के दाईं ओर करनी होगी। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना हो गई। उसके बाद आपको ज्वार जो है, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी रख के उसमें आप जो जौ लेकर आए हैं उसको बो दीजिए और वो माँ के पास रख दीजिए। तो इस प्रकार से माँ की चौकी की आपकी स्थापना हो गई। तो आप चौकी पर जो भी स्थापना माँ की करते हैं, आपके पास पीतल की मूर्ति है या फिर आपके पास जो भी फोटो है उसमें 9 देवियाँ बनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको माँ का स्थापना करना है, माँ के विग्रह को स्थापित करना है। उसके बाद सभी को आपको स्नान करवाना है, भगवान गणपति को, माँ को, और कलश का इस प्रकार से भाव स्वरूप आपको इस तरीके से छींटे देकर स्नान करवाना है। उसके बाद रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत इत्यादि पुष्प अर्पित करने हैं। तो आपको जो है पहले दिन माँ शैलपुत्री का मन में आपको उनके स्वरूप को ध्यान में करते हुए आपको माँ शैलपुत्री का पूजन करना है। तो माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण जो है वो सफ़ेद है। माँ ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। तो ये है माँ का स्वरूप। माँ के स्वरूप को आप ध्यान करते हुए पूजन शुरू करें। तो आप सबसे पहले रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माँ को माला चढ़ाएं। तो माँ को जो है
पुष्प आप जो है लाल रंग के चढ़ा सकते हैं, लेकिन माँ को सफ़ेद रंग जो है अति प्रिय है, तो आप इस दिन जो है सफ़ेद रंग के माँ को वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। अलग-अलग दिनों के हिसाब से माँ को आप अगर वस्त्र चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी इतनी श्रद्धा नहीं है, तो एक दिन जो है आप माँ को नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। और आपको माँ को जो माँ का प्रिय भोग है, तो वो बर्फ़ी है, सफ़ेद रंग का भोग माँ को अति प्रिय है, तो आप बर्फ़ी बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद रंग का माँ को भोग लगाएँ और माँ का प्रिय रंग जो है सफ़ेद है, क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का माँ को जो भी आप भोग प्रसाद लगाएँ वो सफ़ेद रंग का लगाएँ और इस प्रकार से माँ को तिलक करें, माँ को अक्षत लगाएँ, पुष्प अर्पित करें, माँ को भोग प्रसाद लगाएँ, जो भी मौसमी फल है वो चढ़ाएँ। भगवान गणेश को आप दूर्वा अर्पित करें, भगवान गणेश को आप मोदक अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, माँ को आप चूनर ओढ़ाएँ और चूनर ओढ़ाने के साथ आप जो है 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और माँ शैलपुत्री के स्वरूप को ध्यान में करते हुए इस प्रकार से आपको पूजन करना है। और पूजन करने के साथ ही आपको माँ के मंत्रों का भी जाप करते रहना है। तो माँ के प्रिय मंत्र आइए जान लेते हैं। माँ का प्रिय मंत्र है, पहला मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है वंदे वाक्षित लाभाए चंद्रात कृत शेखराम ब्रसारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इस दिन जो है आप नवग्रह की स्थापना भी अवश्य कीजिएगा। यदि आपके घर में होती है तो कीजिएगा, नहीं होती है तो मत कीजिएगा। आप जो घट स्थापना किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। और नवग्रह के लिए आप 9 जगह चावल की ढेरी बना लें, उस पर 9 सुपारी रख दें। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है, गाय के गोबर के उपले या कंडे लेकर आप उसमें माँ के जो माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन है तो माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करते हुए आप आहुति दे सकते हैं 9-11। और उसमें आपको 1 लौंग का जो है जोड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए और माँ को आप जो भी भोग लगाएं उसके बाद में माँ को 2 लौंग और 1 इलायची अवश्य दें, पान के पत्ते पर रखकर सुपारी। तो इस प्रकार से माँ को आपको देना है। और कहते हैं कि माँ को बीरा बहुत पसंद होता है, तो आप जो भी भोग लगाएं उसके अंत में माँ को इस प्रकार से बीरा अवश्य दें। और इस दिन आप माँ शैलपुत्री की कथा को भी सुन सकते हैं, माँ शैलपुत्री की आरती भी कर सकते हैं। तो आइए माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। कहते हैं एक बार दक्ष ने अपने यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के पति भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। पिता के ना बुलाने के बाद भी माता शैलपुत्री भगवान शिव की आज्ञा पाकर उस महायज्ञ में गईं। लेकिन जब माता वहां पहुंची तो अपने पिता के मुख से अपने पति के प्रति तिरस्कार का भाव देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद को योगाग्नि द्वारा भस्म कर लिया। कहते हैं फिर अगले जन्म में माता ने शैलराज हिमालय के यहाँ राजा हिमावत के घर में जन्म लिया, तब उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की कथा पूर्ण होती है। और यदि आप पहले दिन अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आपको अखंड दीपक भी पहले ही दिन जलाना होगा। अखंड दीपक आपको माँ के बाईं ओर जलाना चाहिए। तो उसके लिए आप चावल का एक ढेरी बनाएं, अष्टदल कमल बना लें, उस पर आपको अखंड दीप रखना है, उसमें आपको घी भरना है और लाल कलावे की लंबी बाती उसमें डाल देनी है, ताकि वो आपका दीपक जो है बाती बुझे ना बीच में। तो इस प्रकार से आपको अखंड दीपक आपको मंत्रों के द्वारा अखंड दीपक जलाना है। और इस प्रकार से आप माँ का प्रथम दिन का पूजन करने के साथ माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए माँ शैलपुत्री की कथा को सुने। आइए अब करते हैं माँ की आरती। तो शैलपुत्री की आरती शुरू करते हैं। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस बुझा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला दो, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं।
जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री की जय, जय जय माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। तो इस प्रकार से माँ की आरती पूर्ण होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ शैलपुत्री अपने भक्तों पर अपनी कृपा जो है सदैव ही बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार से पहले दिन की आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो पहले दिन आपको पूजा में ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपने एक बार कलश स्थापना कर दी और ज्वार वगैरह जो है बो दिए, अष्टदल कमल बना के आपने जो है अखंड दीपक भी जला लिया। तो आपको अगले दिन जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी होंगी। अगले दिन आपको माँ का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, तो अगले दिन जो है आपको माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ध्यान करते हुए आपको पूजन करना है। बस उस दिन आपको कलश का पूजन करना है, माँ का पूजन करना है, माँ की पूजा करनी है धूप दीप नैवेद्य से, और गणपति जी का पूजन रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है डेली की पूजा कर सकते हैं। और शाम को आपको इसी दिन जो है प्रतिपदा तिथि के दिन शाम को आपको जो भी भोग प्रसाद आपने दिन में माँ को लगाया है वो सभी में बांट दे, सभी लोग खा लें उसको। और शाम को माँ का आपको आरती करनी है माँ की। और आप यदि सुबह के समय मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप शाम के समय, अगर आपके पास समय है तो आप शाम के समय पढ़ सकते हैं। और शाम को आपको माँ की आरती करनी है और माँ को भोग प्रसाद अर्पित करना है। माँ के आप भजन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं माँ के 9 दिनों तक और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार 9 दिनों तक कथाएं सुनाई जाएंगी, दुर्गा सप्तशती पाठ सुनाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लाइक, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको समय से सारी वीडियो मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय से वीडियो मिल सके और आप उन वीडियो को सुन सकें, माँ की कथाओं का श्रवण कर सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आप सभी पर माँ भवानी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप सभी की मनोकामना जो भी हो इन 9 दिनों में माँ उन मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हम सभी पर माँ अपना आशीष हमेशा ही ऐसे ही बनाए रखें। जय माता दी दोस्तों, जय माँ भवानी।